हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसियो यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देख लिया था मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंपोर्टेंस, फीचर और लिमिटेशन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ोगे। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम सबसे बेस्ट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ प्लान। देखो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है टाइप ऑफ प्लान। देखो टाइप ऑफ प्लान आपको प्रॉब्लम आती होगी समझने में कि बजट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है। इनको समझने में हर किसी को प्रॉब्लम आती है। मेरे छोटे भाई बहनों ने भी मुझे बताया था कि यार भैया इसको ये समझ में नहीं आ रहा, या जो स्टूडेंट है मेरे जिनको मैं वैसे भी पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार भैया टाइप्स ऑफ प्लान समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आओ आज हम उसे ही क्लियर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। देखो प्लानिंग प्रोसेस में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 में ही जाएगा, वो नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। तो आपको स्टेप वाइज ही याद करना है, क्योंकि एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे चलती है, पहले ये फिर ये, तो वैसे ही प्लानिंग प्रोसेस को भी चलाएंगे। देखो इसको हम समझेंगे, फिर पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल से आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मान लो ये आपका बिजनेस है, आपने क्या किया, डिसाइड किया कि आप 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया, आपने प्लान बनाया कि 1000 गुड्स आपने प्रोड्यूस करने हैं। आपका मान लो कपड़े का बिजनेस है, तो आपने सोचा 1000 क्लोथ्स या टी शर्ट आपने क्या करनी है, प्रिंट करनी है या आपने निकालनी है। तो पहले आपने मान लिया कि चलो हमने 1000 शर्ट को प्रोड्यूस करना है। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप एक बार सोचोगे कि चलो मैंने 1000 शर्ट प्रोड्यूस करना है, तो आप ये सोचोगे ना कि यार मैं इसमें प्रिंट करवाऊं या क्या करवाऊं, इसको मैं कैसे चलाऊं कि लोगों को पसंद आए, फ्यूचर में कैसे कपड़े लोगों को पसंद आएंगे। अभी लोग बैगी भी पहनते हैं, कोई स्ट्रेट फिट भी पहनता है, जैसे जीन्स ही ले लो, कई लोग बैगी पहनते हैं, कई लोग स्ट्रेट फिट पहनते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचोगे आप कि यार मैं अगर ये अपने 1000 क्लोथ्स को निकालूंगा, 1000 टी शर्ट को निकालूंगा, इसमें कैसा प्रिंट कराऊं कि लोगों को पसंद आए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गेस करोगे, ठीक है। गेस करोगे किसको, गेस करोगे फ्यूचर को, ठीक है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे कि आप हाँ यार फ्यूचर में ये हो सकता है, इस हिसाब से मैं अपने कपड़े ऐसे बनाऊंगा। फिर क्या करोगे, बेस्ट वे को आप चुनोगे कि कैसे मैं इनको प्रोड्यूस कर सकता हूं, इन कपड़ों को मैं कितनी अच्छी से किस वे में प्रोड्यूस कर सकता हूं। क्या मैं इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा सकता हूं या मैं इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा सकता हूं। आप इवेल्युएट करोगे उस चीज को कि हाँ इसके पॉजिटिव क्या हैं, अगर मैं लेबर इंटेंसिव से कर रहा हूं तो उसके पॉजिटिव क्या हैं, और मैं कैपिटल से कर रहा हूं तो उसके नेगेटिव क्या हैं। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं लेबरों से काम कराऊंगा तो उसके पॉजिटिव क्या क्या होंगे, नेगेटिव क्या क्या होंगे। फिर आप अगर ये सोचोगे कि मैं कैपिटल मतलब मशीनरी से आपके प्रोडक्शन कराऊंगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखोगे आप 1000 गुड्स बनाने से पहले। फिर क्या करोगे, आपको जो पसंद आएगा आप उसे सिलेक्ट करोगे, बेस्ट प्लान जो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करोगे, देन क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे उसको, जो आपने यहाँ इतना डिसाइड किया उसको क्या करोगे, यहाँ जाके आप इंप्लीमेंट करोगे। उसके बाद फॉलो करोगे प्लान को, चेक करोगे कि प्लान आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो प्लानिंग प्रोसेस क्या है। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, आप क्या करोगे, पहले अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, अपने गोल्स जो आपके गोल्स हैं उसे सेट करोगे कि आपने क्या अचीव करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। उसके बाद क्या करोगे, डेवलप प्रीमिसेस, आप अजम्पशंस बनाओगे, फ्यूचर को देखोगे, फ्यूचर को देख के आप सोचोगे कि यार गेस करोगे फ्यूचर को कि हाँ मैंने यार ये हो सकता है, हाँ यार ये हो सकता है फ्यूचर में। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अब आप सोचोगे कि यार जो मैंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया या जो मेरा गोल है इसको अचीव करने के लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं मेरे पास, क्या क्या और चीजें हो सकती हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, क्या क्या इजीएस्ट चीज होगी जो मुझे हेल्प करेगी। इवेल्युएट करोगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे, जो अच्छा होगा उसे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करोगे, देन आप फॉलो कर लोगे प्लान को। ऐसे ही प्लानिंग प्रोसेस चलती है। अब आगे इसको और अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन के साथ। अब देखो डेफिनेशन के साथ समझते हैं। पहला है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग गोल, आपके गोल क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो। फर्स्ट डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एवरी प्लान स्टार्ट विद द क्लियर गोल टारगेट, हमारे टारगेट्स क्या क्या है, हमारे गोल्स क्या क्या हैं। तो पहले हम वही करेंगे, डिसाइडिंग गोल्स, हम सेटिंग गोल्स, हमारे गोल्स क्या क्या हैं। डेवलप प्रीमिसिव, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। मैंने बताया ना डेवलप प्रीमिसिव में हम अजम्पशंस बनाते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हियर वी ट्राई टू गेस, देखो गेस व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, हम देखेंगे कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, इसको हम पहले ही गेस करेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे।
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में क्या, आफ्टर सेटिंग द गोल, सेटिंग गोल मतलब ये फर्स्ट स्टेप, पहले आफ्टर सेटिंग द गोल फर्स्ट स्टेप को पूरा करेंगे, एंड गेसिंग व्हाट द सिचुएशन, और गेस करेंगे फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने वाली है। देन वी नाउ लिस्ट आउट ऑल द पॉसिबल वे टू अचीव द गोल। देन हम लिस्ट आउट करेंगे कि ऑल कितनी पॉसिबल वेज हो सकती हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या क्या वेज हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। मैंने बताया ना, अल्टरनेटिव्स देखते हैं हम कि गोल्स को कैसे कैसे अचीव किया जाए, तो वही हम यहां देखेंगे। Step 4 है evaluating alternative course. Now we compare all the option list in the previous step. We look the advantage और disadvantage. मैंने बोला आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर आपने ये देख लिया तो फिर क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन सा प्लान फॉलो करना है। आफ्टर कंपेयरिंग नाउ चूज द बेस्ट प्लान। जो बेस्ट प्लान होगा आप उसे चूज करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, एक्शन में लाओगे और फॉलो करोगे, चेक करोगे कि कैसा प्लान हो रहा है। अब देख लो, एक कॉन्सेप्ट आपके में आता है कि दो टाइप के प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। इसे समझते हैं, अच्छे से समझेंगे कि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है। तो जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं ये लॉन्ग पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, और जो सिंगल यूज प्लान होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए या डेली यूजेस के लिए बनाए जाते हैं। अब देखो मैंने इसके नोट्स क्यों नहीं बनाए, मैंने ऐसे क्यों दिया आपको, एक तो इसके आने के चांसेस भी हाई होते हैं कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंस बताओ, क्योंकि हमने यार अभी आपका क्या है, नॉलेज गेन करनी है आपने, और बोर्ड एग्जाम के लिए मेन फोकस करना है। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन फंसेंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा तो नहीं है बट हाँ आ सकता है, तो इसको देख लेना। सिंगल यूज प्लान क्या होता है मैंने बता दिया, और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। जो लंबे समय के लिए लॉन्ग रन के लिए प्लान बनाते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए प्लान बनाते हैं, वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, और जो सिंगल शॉर्ट टर्म के लिए डेली यूजेस के लिए प्लान बनाते हैं वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। तो अपने हम टाइप्स ऑफ प्लान देखो, टाइप्स ऑफ प्लान ही पढ़ने हैं। 8 टाइप के प्लान होते हैं हमारे पास। क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, गोल्स होते हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सब क्या होते हैं, ये हम लंबे समय के लिए बनाते हैं, ये स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, ये हम लॉन्ग रन के लिए बनाते हैं। और बजट, प्रोग्राम, ये सब शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, ये हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपने पढ़ना है, बाकी हम ये टाइप्स ऑफ प्लान को अच्छे से आगे क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, देयर आर 6 मेजर, 6 नहीं इसको 7 करो, 7 मेजर प्लान्स, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 7 मेजर प्लान्स एज पर पूनम गांधी। पूनम गांधी क्या है, पूनम गांधी एक बुक है बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। इस बिजनेस स्टडीज की बुक में आपको शॉर्ट नोट मिल जाते हैं, कंपलसरी नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड गोल्स। ये जो प्लान होते हैं ये एंड गोल्स के लिए बनाए जाते हैं। हम ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं वो कब के लिए करते हैं, एंड गोल्स। हमारा एंड में हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। मीनिंग देख लेते हैं इसकी, ऑब्जेक्टिव आर द मेन गोल्स और टारगेट दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो स्ट्रेटेजी क्या होती है, द मास्टर प्लान। स्ट्रेटेजी हम करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने बिजनेस में भी बनाएंगे। अगर हम अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमने इतना पढ़ना है, इतना कितना पढ़ना है, तो बिजनेस में भी ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेटेजी बनती है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, लंबे समय के लिए बनाती जाती है। तो ये एक है स्टैंडिंग प्लान है ये, और जो ऑब्जेक्टिव है ये भी स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, स्टैंडिंग प्लान कंफ्यूजन तो नहीं है। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो लंबे समय के लिए बनाते हैं, और सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म छोटे पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, मास्टर प्लान होता है। स्ट्रेटेजी इज अ बिग ओवरऑल प्लान अबाउट हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी हमें बताते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव को, जो हमने ऑब्जेक्ट सेट किए थे उसे कैसे अचीव करना है। अब देखो पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ये जनरल गाइडलाइंस होती है। पॉलिसी आर द रूल और गाइड्स हाउ द थिंग्स शुड बी डन इन द रिपीटिंग सिचुएशन। देखो पॉलिसीज क्या होती है, देखो किसी भी कंपनी की पॉलिसी, खुद की पॉलिसी होती है कि हमने एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी साथ में देंगे, ये हमारी पॉलिसी है, तो हम देंगे ही देंगे। हमारी कंपनी में पॉलिसी होती है कि हम कपड़े को रिटर्न नहीं करते हैं। अगर आपकी कपड़ों की बिजनेस है तो आप बोलोगे कि मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने कपड़े बेचे हुए रिटर्न नहीं करता हूँ, तो यह आपकी पॉलिसी हो गई। ये जनरल गाइडलाइंस है, ये रियलिटी है, ये जनरल गाइड।
कि मेरी दुकान में 7 डे रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है। आप 7 दिन तक कपड़े ले जाओ, 7 दिन ट्राई करो, अच्छे नहीं लग रहे, 7 दिन के अंदर आप वापस कर सकते हो। या आप ऐसी पॉलिसी भी बना सकते हो कि मेरे दुकान में मेरे बिजनेस में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, आप कपड़े ले जाओ, अगर दुकान से बाहर कपड़ा चले गया तो वो रिटर्न नहीं होगा। तो ये होती है पॉलिसी, ये भी लंबे समय के लिए बनाई जाती है, तो ये स्टैंडिंग हो गई। प्रोसीजर, अब देखो प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या प्रोसेस है आपके कपड़े बनाने की, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो प्रोसीजर के अंदर आता है। मान लो आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपकी क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपकी क्या मेथड है। अ प्रोसीजर इज अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ डूइंग टास्क। स्टेप बाय स्टेप मेथड, जो टास्कों को करने की स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है, वो प्रोसीजर होता है। रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट डू और डजंट। देखो रूल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो ही करने पड़ते हैं। कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपने क्या करेंगे, जो भी रूल्स बने हैं वो आपने फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए रूल्स के अंदर। देखो अब अगर आपने मान लिया कि एक रूल है कि 2 बजे के बाद कोई रेस्ट में नहीं जाएगा, सब काम करेंगे 2 बजे के बाद, 1 से 2 बजे के बीच में रेस्ट है, 2 बजे के बाद जो रेस्ट में हुआ उसकी हाफ डे लगा दी जाएगी। तो ये आपके रूल्स हैं। आपने रूल्स बनाए कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, तो ये रूल्स है, तो ये फॉलो होना। आपने रूल बनाया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते वक्त कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, तो ये आपका रूल है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको रूल्स जो बताता है कि हमने क्या करना है, स्ट्रिक्ट डूज और डजंट, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 देखते हैं, प्रोग्राम, फुल प्लान ऑफ एक्शन। देखो प्रोग्राम क्या होता है, प्लान को कैसे करना है। देखो प्रोग्राम इज अ फुल डिटेल प्लान विच इंक्लूड, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो रिसोर्स हैं, हमारे जो बजट हैं, वो सब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। देखो हमने एक प्रोग्राम निकाला कि चलो अब एक साल हम बैगी कपड़े बनाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया कि चलो बैगी कपड़े बनाने हैं, बैगी जीन्स बनानी है। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव आ गया। अब इसमें हम पॉलिसी, हमारी क्या पॉलिसी रहेगी इसके लिए, हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा इसके लिए, हमारे क्या रूल्स रहेंगे इसके लिए, तो सब हम एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं। प्रोग्राम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक प्रोग्राम बन गया तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स। ठीक है, अगर प्रोग्राम एक बन गया तो बहुत सारे भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोग्राम। लास्ट है बजट, अ न्यूमेरिकल प्लान। देखो एक बजट फिक्स करना पड़ता है एक मॉनेटरी टर्म में कि अब बजट इज अ प्लान इन नंबर्स और मनी। देखो अब बजट क्या होता है, प्लान होता है मनी के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में। इट शो हाउ मच विल बी स्पेंड एंड अर्न, ये बताता है कि हमने कितना स्पेंड किया और हम कितना अर्न कर रहे हैं। देखो आपने बोला कि चलो हम 1000 कपड़े बना रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ 100 रुपए खर्च करेंगे और 2200 रुपए हम इसमें कमाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका बजट हो गया। आपने बजट बनाया कि चलो हम 50 रुपए रॉ मटेरियल में खर्च करेंगे, 20 रुपए हम एम्प्लॉय में खर्च करेंगे, 10 रुपए हम हमने प्रोविजन बना लिए, 10 रुपए हमने रिजर्व रख लिए। तो ये क्या हो गया, आपका एक बजट हो गया। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सॉरी बच्चों, एक टाइप बताना मैं भूल गया था, जो था मेथड हमें ये बताता है कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो कैसा होगा। मेथड से आप खुद समझ सकते हैं कि क्या तरीका होगा काम करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सीक्रेट टिप्स है, इसको और डिटेल में समझने की। वैसे आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पर नहीं आया तो नहीं हो सकता, आ गया होगा समझ में, पर फिर भी इसको समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लान का टीम मुंशी की सीक्रेट टिप्स है। इसने हमसे बोला है कि थिंक कंपनी लाइक अ क्रिकेट टीम, हम जो कंपनियों से क्रिकेट टीम की तरह समझेंगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू विन, हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जीतना है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो पहला प्लान था टाइप्स ऑफ प्लान में, जो पहला था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव, तो वही है ऑब्जेक्टिव इज टू विन। द स्ट्रेटेजी इज हाउ टू बैट फर्स्ट, जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्रिकेट में कैसी स्ट्रेटेजी होती है कि कौन बैटिंग पहले करेगा, कौन बॉलिंग पहले करेगा, कौन डेथ में जाएगा, तो ये सब स्ट्रेटेजी होती है। तो बिजनेस में भी ऐसे ही फॉलो होता है। द पॉलिसी इज वेयरिंग टीम यूनिफॉर्म, द पॉलिसी इज वेयरिंग टीम यूनिफॉर्म। जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, टीम यूनिफॉर्म कैसे पहनेगी, टीम रहेगी कहाँ। तो पॉलिसी हम बिजनेस के अंदर भी वही होता है कि हमारी क्या क्या पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी। तो बिजनेस के अंदर ऐसे होता है और क्रिकेट के अंदर ऐसे होगा कि हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या पॉलिसी है। ठीक है,
द प्रोसीजर इज हाउ टू फाइल एन इंजरी रिपोर्ट। जो प्रोसीजर होगा कि अगर हमें कोई इंजरी हो गई, मान लो हमें कोई इंजरी हो गई, तो हमने उसके लिए कैसे फाइल करना है, हमने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, या हमें कोई अवार्ड मिल गया तो हमने उसके लिए कैसे जाना है, तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। रूल इज लाइक अ नो बॉल एंड एलबीडब्ल्यू। रूल जो होते हैं, नो बॉल कैसे मानी जाएगी, एलबीडब्ल्यू कैसे माना जाएगा, तो अगर हमने 6 मार दिया तो वो कैसे इंक्लूड होगा, वो सब रूल के अंदर आ गया। तो प्रोग्राम क्या होता है, मैच का शेड्यूल बनाना। मान लो 10 तारीख को मैच है, 10 तारीख को मैच है, इस दिन हम क्या सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट भी हो जाएंगे इस दिन हमारे। मैंने क्या बोला, प्रोग्राम के अंदर सब कुछ आ जाता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर। तो अगर हमने मान लो प्रोग्राम के अंदर हमने सेट किया मैच का शेड्यूल, मान लो मैच के एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सेट किया मैच का शेड्यूल, 10 तारीख को मैच है, तो 2 टीम आएंगी, दोनों के ऑब्जेक्टिव, यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों टीम का ऑब्जेक्टिव विन करना है, ठीक है, विन करना है। और स्ट्रेटेजी क्या है, दोनों टीम की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, दोनों टीम की अलग अलग पॉलिसी होगी, प्रोसीजर होगा, रूल्स होंगे, और प्रोग्राम अगर फिर हो गया तो फिर और ये तीनों फॉलो हो जाएंगे। लास्ट में क्या है, बजट। बजट क्या है कि अपना कितना स्पेंड किया ट्रेनिंग में, ट्रेवल में, क्रिकेट किट में, अपने इक्विपमेंट्स में हमने कितना स्पेंड किया, ये बजट में आ गया। That's how every type of plan work together। ऐसे ही सारे टाइप के प्लान वर्क करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप खुद भी पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी प्लान चलते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग होती है। ये एक टीम मुंशी की सीक्रेट टिप थी ताकि आपको याद हो जाए। तो चैप्टर हो गया आपका यहीं खत्म। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।